अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस हब। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? ग्रेड 7, आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत मजे का अमेजिंग टॉपिक है जिसमें उन्होंने बताया है जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन्हें प्लांट सिस्टम, इन्हें प्लांट जाइलम इन्हें फ्लोएम लिखा नजर आ रहा होगा आपको। सबसे पहले बुलेट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो हमारे पास लिखा हुआ है कि वाटर ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स। मेरे ख्याल में कोई तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर मैं पता नहीं कोई कितनी दफा बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। जाइलम का क्या काम है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या काम है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो यही इनका मेन डिफरेंस है। यहाँ पर भी यही स्टूडेंट बताया हुआ है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन जाइलम, देयरफॉर कॉमनली कॉल्ड एज जाइलम ट्रांसपोर्ट। अब जो चीजें, जो काम जो जाइलम पूरे पौधे को प्रोवाइड करता है, यानी कि पानी ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो इस उस बंदी बंदे या बंदी का नाम क्या रख दिया हमने? जाइलम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो सारी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से इसके वाइस वर्सा है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट को, पत्तों को, ठीक है, स्टेम्स को, हर जगह पर। तो फ्लोएम हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है। ओके, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने बोला है जाइलम ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत मजे की स्टोरी बताई है। उन्होंने बोला है कि वो बाज औकात ऐसे होता है कि जब रूट से पानी स्टेम तक जाता है, ठीक है, शूट्स तक जाता है, शूट से स्टेम तक जाता है, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं प्लांट की जहां तक पानी नहीं पहुंचता। आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे पौधे जो हैं पत्ते ऊपर से सूख रहे होते हैं, वहां पर कोई फूल फल नहीं लगता। तो वो किस वजह से होता है? ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है कि पानी जो है इन्वायरमेंट के अंदर एटमोसफेयर के साथ जो है वो कंबाइन हो जाता है, वहां से स्केप्स हो जाता है, ठीक है, मूव आउट हो जाता है, जो कि हमारे पास पौधे के ऊपर वाले पार्ट तक तो पहुंचता ही नहीं है। द लॉस ऑफ द वाटर, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द लीव्स एंड स्टेम्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखी है कि पानी का ऊपर ऊपर वाले पार्ट्स यानी कि पत्तों तक और स्टेम्स तक ना पहुंचना ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। इससे क्यों होता है? क्योंकि पानी जो हमारे पास एटमोसफेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो एटमोसफेयर हवा के साथ उसका एक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम वेसल इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम। अब जो जाइलम है उसका ये काम है कि वो पानी तमाम पार्ट्स को चाहे पौधे के पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि उसका काम भी जाइलम ट्रांसपोर्ट है। तो उस हम सिस्टम को क्या कहने लग जाते हैं? ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम की एक तरफ ऐसी एक स्ट्रीम बनी हुई है, ऐसी एक मतलब क्या तो कह सकते हैं हम कि एक वे बना हुआ है, एक पैसेज बना हुआ है जहां से पानी जो है वो तमाम पार्ट्स को पहुंचाता है, और उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम, ठीक है। एक रास्ता बना हुआ है जिसको हम कह सकते हैं। सो ये हमारे पास दो चीजों के साथ उन्होंने बोला, दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो दो चीजें कौन सी है स्टूडेंट्स? वो दो चीजें हमारे पास, एक है एडिशन, दूसरी है कोहिशन। एडिशन क्या करती है? एडिशन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जाइलम वाल्स के साथ, ठीक है, जाइलम की वॉल्स के साथ। एडिशन में क्या होता है कि पानी की जाइलम की वॉल्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, जिसकी वजह से वो पानी को कहीं भी और नहीं जाने देती, बल्कि वो यही कहती है कि हाँ भाई ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर मूव करो, ठीक है, पानी को कहीं और जाने नहीं देती। उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है जाइलम वाल्स की वाटर के साथ, ठीक है। सेकंड में बताते हैं कोहिशन। कोहिशन का क्या सीन है? कोहिशन इज अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल। इसकी अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, ये भी एक तरह से हमारे पास वही आ गया सीन कि ये भी पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर एंड पुल ईच अदर अप इन अ जाइलम ट्यूब जस्ट लाइक ए फ्रेंड्स होल्डिंग हैंड्स एंड हेल्पिंग ईच अदर मूव अप टुगेदर। वो एक तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे इतना अच्छा रीजन क्वेश्चन का बॉन्ड है फ्रेंड्स की तरह, कि वो पानी के मॉलिक्यूल को कहीं और जाने नहीं देते, बल्कि उनको जाइलम वाल्स के साथ, जाइलम स्ट्रीम के साथ ही अट्रैक्ट करते हैं। सो पानी जो है वो कहीं और मूव नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास पानी पौधे के ऊपर वाली जितने भी पार्ट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, इधर जो भी जगह है वहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज ए जाइलम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज टर्न करें, पेज नंबर 9 पे आए। सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर चार चीजें हमारे पास डिस्कस की हुई है: ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और एयर एंड विंड स्पीड। हमने क्या बताना है स्टूडेंट्स? एक साइड में हमारे पास ट्रांसपिरेशन है, दूसरी साइड में हमारे पास ह्यूमिडिटी है। हमने सिर्फ इनका रिलेशन बताना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आप खुद से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का ट्रांसपिरेशन के साथ स्टूडेंट क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रही है तो ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या है? डिक्रीज है, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन है। आपने बस इतना बताना है। आप अकेला अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो ये भी इनफ है, ठीक है।
जैसे जैसे ट्रांसपरेशन इंक्रीज होगी ह्यूमिडिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो ट्रांसपरेशन डिक्रीज होगी। बस आपने ये ग्राफ बनाना है। इसको क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ह्यूमिडिटी का इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपरेशन होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये देखें आप पिक्चर में देख सकते हैं, टेम्परेचर ट्रांसपरेशन इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी साथ में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का भी हमारे पास क्या है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतनी ज्यादा ट्रांसपरेशन होगी। तो ये भी हमारे पास एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, एयर एंड विंड। एयर विंड एंड स्पीड में हमारे पास एक तरह से क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। किस तरीके से, जितनी ज्यादा एयर होगी, हवा होगी, जितनी ज्यादा विंड होगी, उतनी ज्यादा ट्रांसपरेशन हमारे पास होगी, ठीक है। अब मैंने बोला ट्रांसपरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स। The significance of transpiration for the plants has been discussed below. Transpiration provides minerals and water to the all parts of the plant. Transpiration पूरे पौधे को जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, मिनरल और वाटर, ठीक है। ट्रांसपरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स एंड काज कूलिंग। ट्रांसपरेशन वापस क्या करती है, एक तरह से टेम्परेचर को मेंटेन रखती है ताकि पौधा गल सड़ ना जाए, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा सा एसी का रोल प्ले करती है, जैसे कि कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कीप्स द सेल्स हाइड्रेटेड एंड टर्च्ड दैट हेल्प मेंटेन द प्लांट शेप, ठीक है। ये पानी को पौधों को थोड़ा सा मतलब ऐसे वेट वेट से लगते हैं ताकि वो मेंटेन रहें, ठीक है, उनका फिगर पिक्चर्स खराब ना हो। ड्यू टू द टर्जिडिटी द सेल्स परफॉर्म्स देयर फंक्शंस एफिशिएंटली। अब टर्जिड होते हैं, ठीक है, थोड़े वो एक्टिव होते हैं, थोड़े वो सख्त होते हैं, ठीक है, तो वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपिरेशन मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन ए प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन हमारे पास पानी के जितना भी बैलेंस है, जो पानी के अमाउंट है उसको बैलेंस रखती है। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आई होप आपने इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई इतनी खास कोई जो है वो टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लिया करें और उसको सेल्फ राइटिंग किया करें, ठीक है। पेपर में बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज हैं तो मैं आपको हर लेक्चर के एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑक्सफोर्ड साइंस हब आपको हर क्वेश्चन का आंसर ऑन एंड ऑफ एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।